नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के षष्ठम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब ये छठे भाव में ही स्थित हो जाता है, अपने स्वग्रही भाव में स्थित होता है, तो यह छठे भाव से संबंधित कंटेंट से पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य कमज़ोर हो जाता है। सूर्य जो स्थिति होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक या स्वामी जब अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो यह रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य का एक विशेष गुण होता है कि यह जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करता है, और जिस भाव को देखता है उसको पोषण प्रदान करता है, तो यहाँ पर इसकी हानि करने वाला हो जाता है। तो रोग, ऋण और शत्रुओं तीनों की हानि करने का मतलब है कि व्यक्ति अपने शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। लेकिन सूर्य से संबंधित जो कंटेंट्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, जैसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धैर्य, प्रभाव और प्रदर्शन का कारक होता है सूर्य। तो इससे संबंधित व्यक्ति को कमज़ोर इफेक्ट्स मिलेंगे। तो बहुत जो व्यक्तित्व होगा ऐसे व्यक्तियों का बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता, बहुत नामी गिरामी लोग नहीं होते, एक सिंपल जीवन शैली में जीने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर इसकी पोषण प्रदान करने वाली दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी शत्रु राशि है। ऐसे में व्यक्ति के एक्सपेंसेस जो होंगे, व्यक्ति के जो खर्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, इनकी आय से अधिक होंगे जो भी ये कमाते होंगे, क्योंकि नौकरी करने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नौकरी का कारक है और नौकरी का कारक या स्वामी अपने ही भाव में स्थित है, तो नौकरी करने के अधिक योग बन रहे हैं। तो नौकरी करते हुए यह इतना नहीं कमा पाते जितने कि इनके खर्चे होते हैं, क्योंकि राजसी खर्चे होते हैं। जो इनका जो लाइफ लिविंग होती है वो रॉयल लाइफ लिविंग होती है, तो इनका खर्चे बहुत होते हैं। तो ऐसे में इनका संचय की दृष्टि से अगर देखें तो इनको संघर्ष करना पड़ता है, खर्चों को मीट आउट करने के लिए संघर्ष करते देखे गए हैं। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य अपने से दशम स्थान पर स्थित है। अपने नवम भाव से नवम भाव के सापेक्ष देखें तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात करी कि जॉब का कारक, तो कहीं ना कहीं संभवतः सरकारी जॉब भी दिलाने का कारक होता है, क्योंकि सूर्य राजसी कार्यों से सफलता का भी कारक है, राजसी लाभ होने के का भी कारक है, जिसमें कि इनका भाग्य साथ देता है। तो भाग्य के आधार पर या भाग्य और परिश्रम के दोनों के संयुक्त प्रयास से यह एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी जॉब में सेटल्ड हो जाते हैं। दशम भाव की सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य अपने से नवम भाव पर स्थित है। नवम भाव के सापेक्ष यह दशम भाव पर स्थित है, और दशम भाव के सापेक्ष यह नवम भाव पर स्थित है। नवम भाव होता है भाग्य भाव, तो इनको भाग्य का लाभ मिलता है प्रोफेशनली सेटल्ड होने में। जो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, नवम भाव का लाभ इनको प्रोफेशनली सेटल्ड होने में मिलता है, और प्रोफेशनली सेटल्ड होने में इनका भाग्य का साथ मिलता है। तो दोनों ही दृष्टियों से अगर देखें तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी चीज़ों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। संभवतः जॉब या सरकारी ठेकेदार भी हो सकते हैं। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से छठे भाव में स्थित है। छठा भाव होता है रोग का। तो जैसे हमने पहले बताया कि भले ही ये अच्छी उम्र में सेटल हो जाए, चाहे इनका भाग्य साथ दे या फिर एक अच्छे जॉब में ये पहुंच जाए, लेकिन व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। तो एक सामान्य जीवन जीने वाले, अच्छी पोजीशन पे भी रहते हुए, अच्छी जॉब में भी रहते हुए सामान्य तरीके से काम करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते दूसरों पर। तो एक सिंपल लाइफ लिविंग ऐसे लोगों की होती है। छठे भाव का सूर्य डॉक्टर भी बनाने का एक अच्छा योग बना देता है, क्योंकि छठा भाव रोग का कारक होता है, सूर्य भी रोग का नाशक होता है। तो छठे भाव में बैठकर रोग का नाश करने वाला बन जाता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र से भी ऐसे लोग जुड़े होते हैं, संभवतः ऐसे लोग अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर भी होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो भी ये सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, इन जनरल हम जैसे बात कर रहे हैं, हम ये हर भाव के एक दो कंटेंट्स को लेके बात कर रहे हैं। जैसे छठे भाव के कुछ कंटेंट्स की बात करी है हमने, नवम भाव, दशम भाव, 12th हाउस, इन सभी के
एक एक दो दो कंटेंट्स की बात करी, वो केवल इसलिए कि जिससे कि आप विषय को समझ पाएँ भली भांति। लेकिन अगर आपको संबंधित भावों से संबंधित और भी अन्य विस्तार से आपको जानना है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हमने प्रत्येक भाव के, प्रत्येक राशि के, प्रत्येक ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा की है। विभिन्न प्रकार के योगों के बारे में भी चर्चा करी है। तो अगर आपको विस्तार से इन भावों के बारे में जानना है तो आपको संबंधित वीडियोस देखने चाहिए, जिससे कि आप भली भांति उन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हर चीज़ की चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेडिक्शन करने का तरीका बता रहे हैं। जब हम किसी कुंडली देखते हैं तो हम किस तरह से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में हम केवल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। छठे भाव में विशेष रूप से कुछ ऐसा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला नहीं होता, लेकिन छठे भाव के सापेक्ष ये सूर्य कुछ नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि रोग होने की भी संभावना थोड़ी सी बना सकता है ये, क्योंकि यह यहाँ पर एक दूसरे के प्रभाव को ये आदान प्रदान करते हैं। छठा भाव सूर्य को कुछ देगा, सूर्य कुछ छठे भाव को प्रदान करेगा। तो जब ये आदान प्रदान करते हैं तो संभवतः सूर्य से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जैसे सिर दर्द से, माइग्रेन से संबंधित समस्या हो सकती है, या हड्डियों से संबंधित कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, या हृदय से संबंधित छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है। तो इसको समाप्त करने के लिए किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराने चाहिए। यदि विशेष रूप से तबीयत खराब है तो सूर्य का फिर दान कर देना चाहिए। सूर्य का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, मंदिर में जाकर ना करें। किसी ब्राह्मण को गेहूँ कुछ दक्षिणा रख के आप दान कर सकते हैं। रविवार के रविवार करते रहें, या रविवार से शुरू करके रोज़ करना शुरू करें। विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य खराब है या गंभीर स्वास्थ्य खराब है तो रविवार से शुरू करके 43 डेज़ कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं। संडे के संडे भी कर सकते हैं, रविवार के रविवार भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा दक्षिणा जरूर रखें जब भी ब्राह्मण को दान कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसके अलावा अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। कोई पूजा पाठ से संबंधित आप उपाय स्वयं नहीं करना है, कोई रत्न धारण नहीं करना है, कोई यंत्र धारण नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, जैसे सूर्य के जाप नहीं करने हैं, आदित्य स्रोत का पाठ नहीं करना है, सूर्य को जल नहीं देना। देखिए अगर इनसे संबंधित कोई भी उपाय करते हैं ना तो छठे भाव को अननेसेसरी आप एक्टिवेट कर लेंगे, ओवर एक्टिवेट कर लेंगे, तो वह और आपके लिए विध्वंसक हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया था कि सूर्य एक विध्वंसकारी ग्रह भी होता है, एक पापी ग्रह भी होता है, एक गर्म तत्व वाला ग्रह होता है। तो इसको एक्टिवेट अननेसेसरी ना करें, वो भी छठे भाव में बैठाकर। तो एक सिंपल उपाय आप कर सकते हैं, जिसके जाप और हवन किसी योगी ब्राह्मण से कराएं। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के षष्ठम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।